हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे, टॉपिक वाइज प्रिपरेशन ले रहे थे आईसीआर नेट एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स के लिए। जिस तरह से हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे वो थे टॉपिक वाइज। सिर्फ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स नहीं, जिस प्रोसेस से हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, स्टैटिस्टिक्स से कोई सा भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। आप लोग देखेंगे कि अब मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए, जैसे कि आप लोग को ज़्यादा याद रहता है। किसी भी प्रॉब्लम से अगर आपने कुछ सीखा होगा वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको याद रहेगा। हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे यूनिट नंबर 2 और आज का टॉपिक है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहाँ से आता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे बनाया जाता है। उसके बाद 10 MCQ, 10 MCQ करने के बाद ना आप इतना एफिशिएंट बन जाएंगे कि पीएमएफ आपका चाहे कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले आप आंसर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं हमारा पीएमएफ कब आता है। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, हम लोगों को रैंडम वेरिएबल जो था, रैंडम वेरिएबल वो दो टाइप का था। एक था हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा था हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो दो टाइप के रैंडम वेरिएबल थे। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैसा था, एक्स से डिनोट करे चाहे वाई से डिनोट करे, ये था काउंटेबल, मतलब जैसे कि 1 2 3 इस तरह का वैल्यू इसमें आता है। और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या था, वो था इंटरवल में वैल्यू, जैसे कि 1 और 2 के बीचों बीच जो वैल्यू होता था उसी से। अब ये रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को यूज़ करके आप अगर प्रोबेबिलिटी में कोई फंक्शन बनाते हैं, प्रोबेबिलिटी में कोई फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को बोला जाएगा आपका पीएमएफ। ठीक है, उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को बोला जाएगा पीएमएफ। और दूसरी बात है, अगर आप कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल को यूज़ करके कोई प्रोबेबिलिटी में फंक्शन बनाते हैं तो उसे बोला जाएगा पीडीएफ। यही बात है हमारा पीएमएफ और पीडीएफ में। अब देखिए हम लोग देखेंगे कि हमारा पीएमएफ कैसे निकालते हैं। पीएमएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पीएमएफ निकालने के लिए हम लोग देखेंगे प्रोसेस कैसे पीएमएफ निकलता है। अब देखेंगे ना, एक बार ही सीखेंगे, ज़िंदगी भर याद रह जाएगा। चलिए देखते हैं। पीएमएफ के लिए आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा एक सैम्पल स्पेस पहली स्टेप में, और उससे रैंडम वेरिएबल और उसके बाद पीएमएफ फंक्शन। ये 3 स्टेप में आपका पीएमएफ निकल जाता है। आप लोग सोचिए कि हम लोग 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। कितना कॉइन को टॉस कर रहे हैं, कॉइन टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन को टॉस कर रहे हैं। तो हमारा सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जो जो भी आउटकम आ सकता है उसी को ही तो सैम्पल स्पेस बोलते हैं। हर एक प्रोबेबिलिटी, हर एक स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है उसको पता है कि 2 कॉइन टॉस करने पे हमारे पास क्या क्या आउटकम आता है। यही आउटकम हमारे पास आएंगे। ये है हमारे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। अब हम पकड़ लेते हैं कि कोई रैंडम वेरिएबल हमारा एक्स है जो डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड। ध्यान से देखिए, इसी को थियोरेटिकली आप समझ लीजिए, उसके बाद सारा ही न्यूमेरिकल है। एक्स हमारा क्या है, नंबर ऑफ हेड। अब अगर आप देखेंगे कि ये नंबर ऑफ हेड, आप अगर देखेंगे तो पहले ऑब्जर्वेशन, पहले आउटकम के लिए नंबर ऑफ हेड कितना है, एक्स अगर नंबर ऑफ हेड है तो यहाँ पे 2 हेड है ना, तो ये बन जाएगा 2। यहाँ पे कितना है, ये बन जाएगा आपके लिए 1, और यहाँ पे है आपके लिए 1, और यहाँ पे है कोई भी हेड नहीं है तो ये बन जाएगा 0। ये है हमारे रैंडम वेरिएबल x के अलग अलग वैल्यू। तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल आ गया है। ठीक है, देखिए आप अगर इसको नोटिस करेंगे ना तो ये काउंटेबल नंबर है, तो ये काउंटेबल हो गया। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये बन जाएंगे हमारे, ये रैंडम वेरिएबल बन जाएंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से पीएमएफ कैसे निकालते हैं, पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे कि एक्स के जितने भी वैल्यू है उनको लिख लेंगे 0 1 2। अब हर एक एक्स का एक प्रोबेबिलिटी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए हर एक एक्स का ना एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकलेगा। अगर एक्स का ये वैल्यू 0 अगर होता है तो हमारे पास पी ऑफ एक्स ऑफ 0 हो जाता है। 0 मतलब 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, पी लगाने के मीनिंग हो जाता है 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 0 हेड आने वाला केस कितना है, एक ही केस है जो जहाँ पे 0 हेड है। कितने केसों में से, 4 केसों में से, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा 1/4। तो उस तरह से आप 1 के लिए देखेंगे तो पी ऑफ एक्स ऑफ 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएंगे, 1 हेड का केस कितना है, 2 केस है, तो हमारा बन जाएगा 2/4।
और थर्ड वाला देखिए हमारा 2 हेड आने वाला कितना केस हमारे सैंपल स्पेस में 2 हेड आ सकते हैं, ऐसा एक ही केस है। तो हमारा पी ऑफ एक्स ऑफ 1 जो बनेगा ना 2 जो बनेगा ना वो है 1/4। तो यहाँ पे आप देखिए हर एक x के लिए अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाल दिए, हर एक x के लिए अगर प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं तो आपका ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आपका पीएमएफ। क्या होना चाहिए, x का हर एक वैल्यू के लिए उसका प्रोबेबिलिटी अगर निकाल पाते हैं तो बन जाता है हमारा पीएमएफ। यही कॉन्सेप्ट था। तो अब देखिए क्वेश्चन कितने जल्दी से सॉल्व होते हैं। आपको क्या करना है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन का सॉल्व करने के बाद जो उसमें जिस प्रोसेस और जिस रिजल्ट के थ्रू प्रूव किया गया है ना, आप उस रिजल्ट को नोट डाउन करेंगे, वही आपका एग्जाम का रियल प्रिपरेशन है। तो आप चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या है, देखिए ऑप्शन में दिया गया है फंक्शन गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल देखते ही काट दूंगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पीएमएफ हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से बनता है, अभी अभी डिस्कस किया गया है, तो ये तो नहीं होगा। ए फंक्शन दैट्स गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग स्पेसिफिक वैल्यू, हाँ स्पेसिफिक वैल्यू ही होता है, तो ये संभावना है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप लोग देख लेंगे। ए फंक्शन दैट एक्यूमुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंटरवल, तो हमें पता है कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए ही इंटरवल यूज होता है, तो इसे भी काट देंगे। नीचे वाला देखिए फंक्शन एंड दैट इंटीजर्स प्रोबेबिलिटी ओवर एन इंटरवल, तो अगर ये इंटरवल में बोला गया है तो भी हमारा ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के लिए होगा, इसे भी काट देंगे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। देखिए ये ऑप्शन बी है और इसका ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, क्या है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ही हमारा पीएमएफ को जनरेट करेगा और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को जनरेट करेगा। खत्म। सेकंड क्वेश्चन पे देखिए, सेकंड क्वेश्चन दिखने में जितना लग रहा है ना बहुत मैथमेटिकल, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला गया है पी ऑफ एक्स, चाहे आपका x का कोई सा भी वैल्यू हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो, आपका प्रोबेबिलिटी क्या दिया गया है 1/6। तो आप यहाँ पे निकालने के लिए क्या दिया गया है, निकालने के लिए दिया गया है पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4। तो आप देख सकते हैं पी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 4 निकालने के लिए देंगे, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सोल्यूशन भी है, आप देख सकते हैं x लेस देन और इक्वल टू 4 होने का मतलब है अगर आपके पास x का क्या क्या वैल्यू है आप देख लेंगे, तो आपके पास वैल्यू है 1 2 3 4 5 और 6। कोई बात नहीं, अगर यहाँ तक है तो आपको यहाँ पे बोला गया कि x का वैल्यू मेरा 4 और 4 के नीचे देखिए लेस देन इक्वल टू है, तो आप क्या करेंगे इसी जगह से नीचे जितने भी पोर्शन होंगे सबको ले लेंगे सम पे, कि x के 4 के नीचे सब वैल्यू चाहिए ना, सब वैल्यू दिया गया है ना, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो बोला गया। पी मतलब प्रोबेबिलिटी x 4 के नीचे और 4 के समान हो उसके प्रोबेबिलिटी। तो इसके लिए हमारे पास x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 भी हो सकता है, हाँ हो गया, प्लस 2 भी करेंगे 2 भी करेंगे, 3 करेंगे 3 भी करेंगे, 4 करेंगे 4 भी करेंगे। अब देखिए आपका चाहे x का वैल्यू 1 हो तब भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1/6 होगा, 2 हो तब भी 1/6 होगा, 3 हो 1/6, 4 होने से भी 1/6 ही वैल्यू होगा। तो हम लोग 1 के लिए 1/6 बिठा देंगे, 2 के लिए भी 1/6, 3 के लिए भी 1/6, 4 के लिए भी 1/6। सबको अगर आप एलसीएम करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा 4, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा 4/6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट बन जाएगा। आई होप समझ में आया है। अगर आप लोगों को डिटेल्स एक्सप्लेनेशन चाहिए ना और भी थोड़ा सा, तो आप लोग कमेंट में बोल सकते हैं। एक बात याद रखिए, आप अगर कमेंट करेंगे तो मुझे भी बहुत थोड़ा बहुत इंटरेस्ट और भी आएगा कि नहीं मैं जो काम कर रहा हूँ वो लोग आपको समझ में आ रहा है। लाइक शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, वही बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मस्ट बी ए पीएमएफ सेटिस्फाई, कि पीएमएफ हमारा कौन सा प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ये क्वेश्चन ना आपके पीएमएफ के जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस कर देगा। देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन मस्ट बिटवीन 0 and 1, ये ट्रू है, ठीक है। द सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बी 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी भी 1 होना चाहिए, नहीं तो पीएमएफ नहीं होगा,
ठीक है। इट मस्ट बी डिफाइंड ओनली फॉर डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हाँ पता है पीएमएफ हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से होता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन दिया गया है ऑल ऑफ अबव, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए उसका एक्सप्लेनेशन डी करेक्ट। और पीएमएफ मस्ट सेटिस्फाई क्राइटेरिया दिया गया है कि प्रोबेबिलिटी हमारा 0 से 1 के बीचों बीच होना चाहिए, कोई सा भी प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, समेशन का मीनिंग क्या होता है दोस्तों कि सम हमारा सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। तो ये हमारे क्या एंड इट इज़ डिफाइंड, क्योंकि पीएमएफ होगा तो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल भी होना चाहिए। तो आप क्या नोट डाउन करेंगे, यही आपका नोट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ओवर 1 2 3 4 व्हाट इज इट्स पीएमएफ। आपको बोला गया है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है पता है कि एक्स का वैल्यू अगर आपको 1 2 3 4 दिया गया है ना, तो उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू जो भी मिलेगा ना सेम बनेगा। 1 के लिए जैसा होगा 2 के लिए भी सेम, 3 के लिए भी सेम, 4 के लिए भी सेम। तो आप देखिए कौन से ऑप्शन में आपका ऐसा बनता है। अगर आप x का वैल्यू 1 लेंगे तब भी ये 1/4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन दिया गया है वहाँ पे x नहीं है। x होता तो वैल्यू पुट करने पे चेंज हो जाता। देखिए 1 बिठाएंगे तब भी ये 1/4 रहेगा, 2 पे भी 1/4, 3 पे भी 1/4 और 4 पे भी 1/4। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरा देखिए ये पी ऑफ एक्स हमारा अगर 1 बिठाएंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा, 2 पे 2 हो जाएगा, 3 पे 3 हो जाएगा, 4 पे 4, मतलब हर किसी के लिए अलग अलग, तो यूनिफॉर्म तो नहीं रहेगा, तो इसलिए हम इसको काट देंगे। अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1 बिठाएंगे तब भी 1/2, 2 पे भी 1/2, 3 पे भी 1/2, 4 पे भी 1/2, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन बनने वाला है। लेकिन आप ऑप्शन 4 को देखिए, यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 बिठाएंगे 1/10, 2 बिठाएंगे 2/10, 3 बिठाने पे 3/10, 4 बिठाने पे 4/10, तो आपका ये भी तो करेक्ट नहीं हो सकता है, अलग अलग आ रहा है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए और सी करेक्ट हो जाएगा, बी और डी गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक ही ऑप्शन करेक्ट दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये पहले था और सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहला वाला दिया है, ताकि एग्ज़ाम में अगर ऐसा आए तो आप पहले वाले ऑप्शन को ही टिक कीजिए। कभी कभी इसका पूरा मार्क्स मिल जाता है गलत क्वेश्चन आने पे, गलत आंसर देने पे। तो यहाँ पे हमारा ए और सी दोनों करेक्ट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, मैंने भी डिस्कस कर दिया है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5th क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पीएमएफ ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाई। अब देखिए रैंडम वेरिएबल में पीएमएफ दिया गया है x/10। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है ना, नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग x का हर एक वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 4। हमें क्या करना होता है, हर एक x के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना होता है। x का वैल्यू यहाँ पे बिठाएंगे तो जब मेरा x का वैल्यू 1 होगा तो ये क्या बन जाएगा 1/10, 2 बिठाने पे 2/10, x के जगह पे 1 2 3 4 बैठेगा और कुछ भी नहीं, और ये 3/10 लास्ट के लिए 4/10। ये हो गया हमारे पास पीएमएफ। पीएमएफ में हमने बोला है क्या होना चाहिए, पीएमएफ में हमारे पास हर एक x के लिए उसका प्रोबेबिलिटी वैल्यू होना चाहिए। तो इसी तरह से आपका ये बन जाएगा आपका पीएमएफ। समझ में आ गया है। अब इन्होंने पूछा है इज दिस वैलिड पीएमएफ। आपको बोला है कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये वैलिड है क्या, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, इसके प्रॉपर्टी के थ्रू। क्या है प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होना चाहिए। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब यहाँ पे जितने भी सारे प्रोबेबिलिटी दिए हैं आप अगर इनको ऐड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 आना चाहिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1। तो हमें दिखाई भी दे रहा है क्या, 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए कि कोई सा भी एक प्रोबेबिलिटी यहाँ से चाहे कोई सा भी उठा ले, वो प्रोबेबिलिटी क्या होना चाहिए, कोई सा भी एक एक्स का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमारा लेस देन और इक्वल टू 1 के 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए ये वैल्यू, और 0 के समान और 0 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, वो एक कंडीशन है। दूसरा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1। देखिए हर एक वैल्यू क्या 0 से बड़ा है, हाँ 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल भी हो सकता है, इक्वल एन बड़ा है, इक्वल एन बड़ा है, इस तरह से गया है। क्या 1 से छोटा है, हाँ ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है, ये भी 1 से छोटा है। एक प्रॉपर्टी तो हमारा ये सेटिस्फाई कर गया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि हर एक को ऐड करने पे आपको
क्या मिलना चाहिए, हर एक को ऐड करने पे आपको 1 मिलना चाहिए। देखिए आता है कि नहीं, देखिए 1/10 पहला वाला, दूसरे को करेंगे 2/10, तीसरे को करेंगे 3/10, 4/10। तो हमें दिखाई दे रहा है अगर एलसीएम लेंगे तो 10 है, और अगर ऐड करेंगे तो 1 + 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10/10 = 1। तो हमारा दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, ये सेकंड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई किया है, पहला भी किया है, तो ये हमारा पीएमएफ बन जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, यस ये पीएमएफ बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि साम आपका 1 बन जाता है। अगर हाउएवर जो साम अगर डिफरेंट बन जाता 1 से को तो इनवैलिड हो जाता, क्योंकि यहाँ पे हर एक का वैल्यू दिया गया है और दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारा पीएमएफ पक्का बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ पीएमएफ। पीएमएफ में आपका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, देखिए पीएमएफ में ना कॉमन हो जाता है हमारा यूनिफॉर्म, दूसरा हो जाएगा आपका बाइनोमियल, सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, बर्नौली से ले लीजिए, BERNOULLI बर्नौली, एक बाइनोमियल और आपका बन जाएगा पॉइसन। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों ना पॉपुलर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप इनको याद करके रखिए। तो यहाँ पे कौन सा दिया गया है, आपको दिया गया है यहाँ पे नॉर्मल, जो हमारा नहीं होगा क्योंकि नॉर्मल हमारा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल से बनता है। ठीक है, तो ये हमारा पीडीएफ है, आप ये रिजल्ट भी लिख सकते हैं, ये पीडीएफ है। पॉइसन तो मैंने अभी अभी बोला है, ये पीएमएफ है। एक्सपोनेंशियल भी आपका पीडीएफ है, कंटिन्यूअस से बनता है, और बीटा भी आपका पीडीएफ है, ये भी आपका कंटिन्यूअस से बनता है। तो इस तरह से हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है आपको, देखिए एक्सप्लेनेशन दिया गया है, Poisson distribution is a discrete probability distribution commonly used in agricultural statistics for modeling count data। ठीक है, बाइनोमियल जियोमेट्रिक आर ऑल्सो डिस्क्रीट, यहाँ पे दो और दिया गया है, एक जियोमेट्रिक का नाम भी बोला गया है। मैं डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोगों को 1 by 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट करने वाला हूँ। चलिए देखिए 7th क्वेश्चन क्या बोलते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ x फॉलोज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, अगर x हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर p। देखिए हर एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक फंक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो आपको याद करके रखना है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कौन सा हमारा, नीचे में से कौन सा हमारा बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप लोग याद करके रखेंगे। यहाँ पे आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में p टू द पावर x 1 माइनस p टू द पावर 1 माइनस x, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट x का दो ही वैल्यू होता है 1 और 0, याद करके रखिए। x का अगर दो वैल्यू है, जो सक्सेस, फेल्यूर, हेड, टेल, ये पास, फेल, इस तरह से दिया गया है ना, बाइनरी टाइप्स ऑफ आउटकम, तो इसी को ना आप लोग बोलेंगे बर्नौली ट्रायल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद करके रखना है कि x का दो ही वैल्यू हो सकते हैं, एक 1 और दूसरा हो सकता है आपका 0। इस तरह से इसका आउटकम आ जाता है कि x का वैल्यू आपका 1 हो सकता है, x का वैल्यू आपका 0 हो सकता है। इस तरह से इसको काउंट किया जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन दिया गया है छोटे से फॉर्म पे, तो आप इसी को याद करके रखना है। आई होप ऑल स्टूडेंट्स नोस, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट को बर्नौली बाइनोमियल पॉइसन पता नहीं होगा, मतलब याद नहीं हो सकता है, लेकिन सुना तो ज़रूर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि पीएमएफ और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने आपको अभी अभी बोला है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है, तो ये भी हमारा पीएमएफ है। पीएमएफ में हम लोगों को बाइनोमियल बोला है, तो बाइनोमियल का भी एक फंक्शन ही होगा, हमें वो फंक्शन ढूंढ के दिखाना है। ठीक है, पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल, ये है ना मैथमेटिकल नोटेशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपका कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विथ पैरामीटर n एंड p, तभी हम लोग बोलेंगे इस तरह से x फॉलोज बाइनोमियल np। तो उसका क्या फंक्शन है,
आप उसका फंक्शन जो है ना दो तरह से लिख सकते हैं। कब देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। NCX को इस तरह से लिखा जाता है, मैं आप लोगों को 3 वे में लिख देता हूँ, 3 अलग अलग अप्रोच में, कि इस तरह से भी लिखते हैं। वो क्या है कि NCX P⁻x Q⁻n−x, जहाँ पे हमारा x का वैल्यू होगा 0 से लेके फाइनाइट नंबर n तक। ये हो गया पहला अप्रोच। दूसरे में आप कैसा लिख सकते हैं, P(x)(x), इसी फंक्शन को ना NCX को ब्रेक करके, किस तरह से इसको ब्रेक करेंगे तो n⁴y x⁴, यहाँ पे n−x⁴, और पीछे वाला पोर्शन सेम Q⁻n−x, और x का वैल्यू आपका 0 से लेके n तक। और तीसरा अप्रोच क्या है, तीसरा अप्रोच आप इस तरह से लिख सकते हैं NCX, बीच में से लाइन नहीं होगा, मैंने किसी जगह देखा है यहाँ पे शायद लाइन है, और पीछे का देखिए ये NCX को ना आप इस तरह से भी लिख सकते हैं P⁻x Q⁻n−x, और x का वैल्यू आपका 0 से लेके n तक। आपको याद करके रखना है कि चाहे कोई सा भी फॉर्म मिल जाए, हम तो इसको टिक करके आएंगे, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और इसको इस तरह से, हाँ ये वाला देखा था मैंने कि ये नहीं होगा आपका, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। ओके, देखिए अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोगों को पता है मीन, ठीक है। मीन हम लोग पढ़ेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x विथ PMF। अब PMF में क्या होता है कि हमें मीन अगर निकालने के लिए दे, तो मैं उस PMF को याद कर लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से मीन निकाला जाता है बेसिकली। देखिए यहाँ पे हमारा x जो था ना, थोड़ी टाइम पहले हम लोगों ने PMF निकाले थे ना 0, 1, 2, और हर एक x के लिए हम लोगों ने क्या निकाले थे, हर एक x के लिए हम लोग निकाल रहे थे उसका PMF। तो PMF होगा तो मैं P(x) लिख रहा हूँ, ये है हमारा P(x), ये था 1/4, ये था 2/4, और ये था हमारा 1/4। यही वैल्यू हमारे पास था। अगर आपको इसी क्योंकि ये हमारे पास PMF है, इस PMF का अगर कोई बोले कि ये जो x है आप उस x का मीन निकाल के दो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या पता है, समेशन/x, और यहाँ पे x इंटू P(x)(x). मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखता हूँ। x का वैल्यू हमारा क्या क्या बैठेगा, 0 बैठ सकता है, 1 बैठ सकता है, 2 बैठ सकता है। तो हम लोग लिखेंगे पहले x का वैल्यू 0 ले लीजिए आप लोग, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 इंटू ये वाला 0 और उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, x का वैल्यू 0, तो 0 इंटू 1/4, और उसके बाद x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो आप लोग लिखेंगे प्लस, क्योंकि ये समेशन क्या आइडेंटिफाई करेगा, प्लस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1/4, और उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 2/4, 2 इंटू 1/4। आप अगर इसको करेंगे तो आपका ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आएगा 2/4 मतलब 1/, ठीक है, 2/4 प्लस 2/4, तो ये आपका 1 बन जाएगा। तो आपका मेन फॉर्मूला एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ये फॉर्मूला समेशन/x px। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका यही नंबर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ PMF इन एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में आपका PMF, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हमने आप इतने टाइम तक बोला है, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। एस्टिमेटिंग द एवरेज क्रॉप यील्ड, क्या आप एस्टिमेटिंग द क्रॉप यील्ड में उसको यूज़ करेंगे। प्रिडिक्टिंग द नंबर ऑफ इंसेक्ट अटैक्ट इन ए फील्ड, कितना इंसेक्ट आपके फील्ड को अफेक्ट कर रहा है उसको करने के लिए करेंगे। मेजरिंग द सॉइल टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए करेंगे। कैलकुलेटिंग द मीडियन रेनफॉल, किसके लिए आप इसी को करेंगे। देखिए प्रिसीडिंग द नंबर ऑफ इंसेक्ट इफेक्ट, क्यों इंसेक्ट इफेक्ट, क्यों इसको लिया गया है समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे इस पे देखिए नंबर ऑफ इंसेक्ट क्या होगा, कि नंबर ऑफ इंसेक्ट हमारा 0, 1, 2 मतलब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसी से ही तो PMF आ सकता है, अदरवाइज तो नहीं आएगा। अगर आप एस्टिमेटिंग एवरेज क्रॉप
क्रॉप कितना प्रोडक्शन हो सकता है? क्रॉप तो आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में प्रोड्यूस होगा ना, कि सोच लीजिए इतना मेट्रिक टन, इतना पॉइंट, इतना मेट्रिक टन। मेजर इन द सॉइल टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। रेनफॉल भी हमारा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। सो एक ही डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल था, उसी से ही पीएमएफ को काम पे लगा सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है। अगर वीडियो समझ में आ गया है ना, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।